नमस्कार, मैं वीडी अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम चर्चा करेंगे हिंदू फीमेल का क्या अधिकार है आफ्टर हिंदू सक्सेशन एक्ट। जब हिंदू सक्सेशन एक्ट एनफोर्स नहीं था, जब हिंदू फीमेल के बड़े लिमिटेड राइट थे, इवन वो उसका जो अधिकार था प्रॉपर्टीज़ पर वो एक वेरी लिमिटेड था और लाइफ इंटरेस्ट हुआ करता था। इवन अपनी वसीयत के द्वारा भी वो प्रॉपर्टी को पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क था कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय द हिंदू फीमेल फ्रॉम हर हस्बैंड वाज हर लिमिटेड एसेट, लिमिटेड राइट। Female Hindu could not dispose of in her lifetime, even also not competent to dispose of by her execution of the bill. Right of the female Hindu was very limited and may be said life interest only. लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट के आने के बाद हिंदू फीमेल के राइट जो है काफ़ी बढ़ गए, और वो राइट क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नाउ every female Hindu has absolute right in the property which she has acquired by way of various means except property acquired by gift or certain other document which have the limitations। मतलब हिंदू फीमेल को जो प्रॉपर्टी मिली है, अब उसके ऊपर पूरा अधिकार है, केवल कुछ को छोड़कर। जैसे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली और उसमें एक कंडीशन लगा दी कि इसका यूज इस काम के लिए होना है, तो उसका वो लिमिटेड इंटरेस्ट होगा। इसी तरीके से किसी और तरीके से प्रॉपर्टी यदि मिली हो और उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हों, तो वो उसकी लिमिटेड राइट होगा। अदरवाइज शी विल हैव द एब्सोल्यूट राइट। वोमेन नाउ आर एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी मूवेबल एंड इमूवेबल इंक्लूडिंग स्त्री धन। स्त्री धन क्या होता है? स्त्री धन जो है लेडीज़ का, जो उसको गिफ्ट मिलती हैं या शादी पर जो ज्वेलरी मिलती है या बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, उसमें जो चीज़ें मिलती हैं वो स्त्री धन कहलाती है। तो वो स्त्री धन भी उसको डिस्पोज ऑफ, वो भी वैसे तो स्त्री धन उसकी एब्सोल्यूट राइट है, लेकिन अब वो है हर तरीके से उसका पूरा अधिकार है। एज स्टेटेड अबव प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय वे गिफ्ट और बिल, if they have certain condition on acceptance of such gift or bill, the said condition shall also be applied. Female Hindu is now competent to exercise her bill and may dispose of her property by way of execution of bill and may make gift during his lifetime as per his suit bill. In case Hindu female dying in a state, distribution of the assets shall be under the Hindu Succession Act. अब जो भी हिंदू फीमेल है, यदि वो बिना वसीयत लिखे हुए दुनिया से चली जाती हैं, तो उनकी एसेट्स का बंटवारा हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से होगा। और सक्सेसर कौन होंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो इस प्रकार से होगा। फर्स्टली जो भी प्रॉपर्टी है वो डिवॉल्व होगी बेटी पर, सन्स एंड डॉटर इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ एनी प्रेडिसेसर सन और डॉटर एंड द हस्बैंड। मतलब 3 लीगल हेयर होंगे, बेटा, बेटी और हस्बैंड। सेकेंडली अपॉन द हेयर्स ऑफ द हस्बैंड, एग्जाम्पल मदर, फादर और हस्बैंड। मतलब बेटा नहीं है, बेटी नहीं है और कोई क्लेमेंट नहीं है, तो इस केस में जो प्रॉपर्टी होगी जो उसके फादर के हस्बैंड के हेयर्स हैं, दैट इज फादर एंड मदर, उसमें जाएगी। थर्डली अपॉन द मदर एंड फादर, जो उसकी माँ है और बाप है, मतलब फीमेल लेडी के, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसका डिवॉल्व होंगे अपॉन द हेयर्स ऑफ द फादर, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द फीमेल। लास्टली अपॉन द हेयर्स ऑफ देयर मदर, एग्जाम्पल ब्रदर, सिस्टर, फादर मदर, फादर एंड नाना नानी, मामा मामी। इस तरीके से जो फीमेल हिंदू है उसकी एसेट्स का बंटवारा होगा। तो एक सीक्वेंस है
जो मैंने ए से ई में दिखाई है कि उसकी प्रॉपर्टी को कैसे डिवॉल्व होंगे। अब नाउ प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल हिंदू आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरी। वो जो फीमेल हिंदू है उस पर प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, उसके 3 सोर्स हैं। पहला सोर्स तो ये है जो प्रॉपर्टी उसको इनहेरिटेड हुई है अपने फादर से या अपने माँ से, दूसरी उसके हस्बैंड से या उसके फादर इन लॉ से, तीसरी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। तो 3 तरह की प्रॉपर्टी है जो हिंदू फीमेल की हैं। तो अब इसका सक्सेशन क्या होगा जब प्रॉपर्टी जो कि फीमेल हिंदू को जो अपने फादर और मदर से मिली है उसका सक्सेशन कैसे होगा। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फ्रॉम हर फादर और मदर, प्रॉपर्टी शैल डिवॉल्व टू सन एंड डॉटर, एंड इन केस नो सन एंड डॉटर प्रॉपर्टी शैल गो टू हर फादर एंड हेयरर्स ऑफ द फादर। मतलब सबसे पहले तो वो प्रॉपर्टी उसके बेटे और बेटियों में बटेगी, यदि वो नहीं है तो जो उसके फादर के हेयरर्स हैं उनको जाएगी, है ना। इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हर फ्रॉम हर फादर और मदर, दैट प्रॉपर्टी विल डिवॉल्व नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर एज लेट डाउन, जो मैंने ऊपर बताया ए से ई में, उस ढंग से ना होकर इस ढंग से होगी। दूसरा है प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम हर हस्बैंड और फादर इन लॉ शैल बी डिवॉल्व टू द सन, डॉटर एंड हस्बैंड। मतलब पहले केस में क्या था, जो प्रॉपर्टी उसको अपने पिताजी और माँ से मिली है उसके भागीदार होंगे उसके बेटा और बेटी, हस्बैंड नहीं। लेकिन जो प्रॉपर्टी उसको हस्बैंड से मिली है और ससुर से मिली है तो उसके जो सक्सेसर होंगे वो बेटा, बेटी और हस्बैंड होंगे। इस तरीके से इस प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इस तरीके से हिंदू फीमेल की जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर की है इस तरीके से इसको हम बंटवारा करेंगे। अब इशू आता है इसमें 2 अजम्पशंस हैं जो अप्लाई नहीं होते। द 2 अजम्पशंस मेंशन्ड अबव आर कन्फाइंड टू द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम father, mother, husband and father-in-law of the female Hindu and do not affect the property acquired by her by device under a bill or any of them। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये प्रॉपर्टी जो उसको अपने पिताजी से, माताजी से, हस्बैंड से, ससुर से मिली है, इसके अलावा जो प्रॉपर्टी उसको वसीयत और गिफ्ट से मिली है और दूसरी तरह से मिली है तो उस पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। अब क्या है, हमें ये समझना होगा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट से अफेक्ट क्या हुआ। हिंदू सक्सेशन एक्ट आने के बाद अफेक्ट हुआ द हिंदू सक्सेशन एक्ट में सीन टू ब्रेक वायलेंटली विद द पास्ट बट इट हैज considered that it is characteristic of the age which is one of the great ideals and fast changing social, economic and political theories. Our one understanding feature of this act is that it lays down a uniform system of inheritance for the whole country and lays down some simple rules for succession to the property of the Hindu male and female. हिंदू सक्सेशन एक्ट आने से सबसे फ़ायदा ये हुआ कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम बन गया कि प्रॉपर्टी के सक्सेसर कौन होंगे, उनका बंटवारा कैसे होगा, जो कि पहले बड़ी एम्बिग्युइटी थी और हिंदू फीमेल के लिए जो कि बहुत लिमिटेड राइट थे वो उसका स्कोप बहुत बढ़ गया। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर हेयर्स कौन कौन से होंगे ये डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इसके अंदर जो हेयर्स हैं वो सन, डॉटर, विडो, मदर, सन ऑफ द प्रीडिसन, डॉटर ऑफ द प्रीडिसीज सन, सन ऑफ द प्रीडिसीज डॉटर, डॉटर ऑफ प्रीडिस डॉटर, विडो ऑफ द प्रीडिसन, सन ऑफ द प्रीडिसन ऑफ ए प्रीडिसीज सन, डॉटर ऑफ प्रीडिसीज सन ऑफ ए प्रीडिसन, विडो ऑफ द प्रीडिसन और प्रीडिसन। इस तरीके से ये क्लास नंबर 1 है जो कि जो इमीडिएट हेयरर होंगे ऑफ द प्रॉपर्टी के। क्लास नंबर 2 के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर बताया है फादर और इसी तरीके से उन्होंने एंट्रियाँ बनाई हैं कि टोटल 9 एंट्री डिफ़ाइन किए हैं और 9 एंट्री के अंदर लीगल हेयरर केस कौन कौन होंगे वो डिफ़ाइन किया है। एंट्री 1 में फादर हैं, एंट्री 2 में सन्स डॉटर,
सन्स, डॉटर्स इन लॉ, ब्रदर, सिस्टर, एंटी नंबर 3, इस तरीके से उसमें पूरी डिटेल है, जो कि आप टेबल देखेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा। तो मेरा इस आज का संदर्भ में बताने का ये है कि आज जब भी किसी बंटवारे का इशू आता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक किस तरीके से होगा, उसकी सारी रूपरेखाएं और पूरा क्रम दिया हुआ है, और इस क्रम के द्वारा ही इनका सारा बंटवारा होगा। और ये जो सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस के अंदर जो एंटी नंबर 1 में लीगल हेयर दे रखे हैं, ये एंटी 1 के लीगल हेयर नहीं है तो एंटी 2 के हिसाब से होगा, या 2 नहीं है तो 3 के हिसाब से होगा, 3 नहीं है तो 4, इस तरीके से जो है इस सारी चीज़ों का बंटवारा होगा। तो मैंने आज बहुत सूक्ष्म आपको ये बताने की कोशिश की है कि एक तो फीमेल हिंदू, उसके राइट क्या हैं, वो सक्सेशन का राइट क्या है, वसीयत बनानी है तो उसके क्या राइट हैं, और हिंदू मेल या फीमेल उसके सक्सेसर कौन होंगे अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट के। मुझे लगता है ये सूक्ष्म सी सारी चीज़ें हैं, लेकिन देने काम में आपको ये बहुत उपयोगी होंगी। यदि आपको इसमें कोई क्लैरिटी चाहिए तो मेरे मोबाइल पे आ सकते हैं, कर सकते हैं। मेरी ईमेल पर आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। धन्यवाद।